हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हैंडीमैन सातो इन द अनदर वर्ल्ड एपिसोड 1। सो चलिए इस एनिमे को शुरू करते हैं। सो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि गुफा में आकर एक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक लड़का होता है सातो जो ताले खोलने में माहिर होता है, वही वो ताले खोल रहा होता है। वहाँ पर एक आर्मर वॉरियर भी होता है और वहाँ पर एक छोटी सी फेरी भी होती है जो कहती है कि अगर वो ताला खोलने में नाकामयाब रहा तो हम एक ट्रैप में फंस जाएंगे। सातो कहता है कि ताला खुल गया है दोस्तों, बिकॉज उसके पास बहुत सारे औजार होते हैं। सो ये है सातो जो कि अपने असली दुनिया से इस जादुई दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है। उनके साथ में एक बूढ़ा मैजिशियन भी होता है जिसका नाम होता है मोरलॉक, और वो कहता है वाह सातो, तुम तो कमाल के हो। देन वो जब उस दरवाजे को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर और एक दरवाजा था और उसे ताला नहीं था, बट वो फिर भी लॉक था। सातो कहता है कि ये रूम तो सच में बहुत सिक्योर है, आई नो इसके पीछे खजाना है, दैट्स फिर वो अपने औजार निकालता है और उसे औजार से वो ताला खोलने लगता है, बट वो नहीं खोल पाता। मोरलॉक सान कहते हैं कि इस दरवाजे को सील करने के लिए जादू का इस्तेमाल भी किया गया है, दैट्स वाई हमें दोनों को एक साथ इस दरवाजे को खोलना होगा। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों से वो दरवाजा खुल जाता है। फिर वो उस दरवाजे को खोलते हैं और वो अंदर देखते हैं तो अंदर क्या था, एक बहुत बड़ा खजाने का बक्सा। फिर सातो उस बक्से पर लगे ताले को खोलने लगता है। फिर उसे अपनी पिछली यादें याद आती है। अपनी असली दुनिया में भी वो ऐसे ताले खोला करता था बिकॉज ये उसका काम ही था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक औरत के घर का ताला खोलता है। उसके बाद वो कहता है कि इस चीज के 7,000 येन हो गए, इसीलिए मुझे वो दे दो। औरत कहती है कि क्या कह रहे हो तुम, 7,000 येन, तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, इस ताले को खोलने में 1 मिनट भी नहीं लगा है और तुम इसके 7,000 येन मांग रहे हो। अरे आंटी, आप इतना गुस्सा क्यों हो गए, ये तो नॉर्मल रेट है, मैं कोई ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे। बट वो औरत कहती है कि मैं कम ही दूंगी, तुम्हें मुझे इस पर डिस्काउंट देना होगा। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सातो उस खजाने के बक्से का ताला खोल देता है। ताला खोलने के बाद ही उसके अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है। इस दुनिया में उस मॉन्स्टर को मिमिक कहा जाता है। वो सातो पर अटैक कर देता है, बट तभी वो आर्म वॉरियर आकर उस बक्से को फोड़ देता है जिसमें वो मॉन्स्टर था। सातो कहता है कि थैंक यू रेलजा, तुमने मेरी जान बचा ली। सातो को रेलजा अपना हेलमेट देती है क्योंकि हेलमेट थोड़ा सा टूट गया था। उसके बाद सातो उस हेलमेट को ठीक कर रहा होता है। रेलजा कहती है कि सातो, तुम सच में कुछ भी कर सकते हो, ताले खोलने से इस हेलमेट को ठीक करने तक सब कर सकते हो। सातो कहता है कि इतना ही नहीं, मैं ट्रैश इकट्ठा कर सकता हूँ, बैग्स को फिक्स कर सकता हूँ और जो गुम गए कुत्ते हैं उन्हें ढूंढ भी सकता हूँ। ये सब मैं मेरी पहली दुनिया में करता था। फिर वो गुफा के बाहर आकर बैठ जाते हैं। फिर सातो उस छोटी फेरी से और रियलजा से पूछता है कि सच में मोरलॉक एक बहुत महान मैजिशियन हुआ करते थे। वो छोटी सी फेरी कहती कि हाँ, उनकी तो लेवल 80+ हो चुकी है, उनको ग्रेट विजार्ड मोरलॉक के नाम से जाना जाता है। और वो कहती है कि मेरी लेवल 35 है, रियलजा की लेवल 41 है और मोरलॉक की लेवल 83 और तुम्हारी लेवल 8 है सिर्फ। बिकॉज सातो को कोई मैजिक नहीं आता, वो बस लॉक ठीक कर सकता है। फिर वो फेरी कहती है कि मोरलॉक अब बूढ़े हो रहे हैं, दैट्स व्हाई उनकी मैजिक ठीक से काम नहीं करती। एक बार की बात है, वो मैजिक यूज कर रहे थे तो अचानक से वो एक बड़े से गोलम मॉन्स्टर के पीछे अटक गए। उन्होंने वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया। वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर थे, अच्छा था कि वो वहां पर जिंदा बच गए क्योंकि वहां पर हम भी आ गए थे। माफ कर देना, मैं गलती से यहाँ पर आ गया था दोस्तों। और वो छोटी फेरी सातो को और एक बात बताती है कि मोरलॉक की याददाश्त भी बहुत कमजोर है, वो कभी कभी ये भी भूल जाती है कि वो किसकी तरफ से है। एक बार की बात है कि हमारे पीछे मॉन्स्टर लग गए थे, दैट्स व्हाई हमें वहां से भागना था, बट मोरलॉक सान उस मॉन्स्टर के साथ मिल गए थे क्योंकि वो भूल गए थे कि वो हमारे टीम से है, ना कि उनकी टीम से। रियलजा सातो को बताती है कि एक बार वो सब के सब मर गए थे बट मोरलॉक बच गए थे। सो वो अपने सारे इक्विपमेंट्स बेचकर चर्च चले गए ताकि वो हमें बचा सके। तब उन्होंने हमें फिर से जिंदा कर दिया। सो वेल, छोटी फेरी जिसे हम बुला रहे थे उसका नाम है फेरी लफन पान। और जब भी मोरलॉक सान की पीठ में दर्द होता है तो वही आकर उनको अच्छा करती है। वो अपनी जादू से उनके पेन रिलीफ करके उनका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। हाँ, बट उस चीज के उसे पैसे भी मिलते हैं क्योंकि फोकट में तो आजकल कोई काम नहीं करता। सो वो मिले हुए अपने सिक्के अपने छोटी सी पोटली में लगती है जिसे सातो देखता और कहता है कि मैं तुम्हें एक बड़ा सा बैग बना के दूंगा जो तुम अपने पीठ पर पहन सकती हो। सो फिर सातो लग जाता है उस पोटली को बनाने के लिए और उसके बाद वो कुछ ऐसी दिखती है और इस चीज के बदले सातो फेरी को फिर से मोरलॉक की पीठ को रिपेयर करने के लिए कहता है। और उस दिन से सच में वो मोरलॉक की पीठ हर बार ठीक करती थी। एक बार सातो अपनी असली दुनिया से लाई हुई टेप को निकालता है और लफन पान को चेक करने वाला होता है, पर इन दोनों को समझ में नहीं आता कि ये कैसी अजीब सी टेप है। सो रियलजा कहती है कि लफन पान एक मैड्रे का इतनी है, बट अब सातो को समझ में नहीं आता कि सेंटीमीटर किलोमीटर सुना है बट ये मैड्रे का क्या है। उसका जवाब हमारे मोरलॉक सन से देते हैं। मोरलॉक सन कहता है कि बहुत सालों पहले मेजरमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी और तब मैड्रे का नाम के बंदे का एक बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था जिसका बहुत बड़ा नुन्नू था और उस नुन्नू का इस्तेमाल करके उसने 100-150 बच्चों को जन्म दे दिया था। क्योंकि जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने मैड्रेका के नुन्नू का इस्तेमाल करके एक मेजरमेंट यूनिट बनाया। जितनी मैड्रेका की नुन्नू की लेंथ थी उसको वो 1 मैड्रेका कहने लगे। सुलफन पान मैड्रेका के नुन्नू की इतनी है तो समझ जाओ कि मैड्रेका का नुन्नू कितने साइज का होगा।
वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जो एक डॉर्फ मैजिशियन होता है और तभी उसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। फिर वो स्क्रॉचिंग हीट नाम से एक मैजिक को यूज करता है क्योंकि उसके पास एक मैजिक की छड़ी थी। उसी टाइम पे वो दोनों भी मॉन्स्टर जलकर चिथड़े हो जाते हैं और थोड़ा सा खून इस डॉर्फ मैजिशियन के सर पर भी लग जाता है। कोई मेरी परवाह नहीं करता और मैं भी किसी की परवाह नहीं करता। वेल उसके हेलमेट के अंदर एक छोटा सा पपी भी होता है जो उसका साथी होता है। वेल फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर से हम दो जोड़ियों को देखते हैं जो अलग जगह पर होते हैं और वो अपना खाना खा रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़की भी होती है और वो कहते हैं कि हम 13 फ्लोर पर आ चुके हैं। फिर जब उनका खाना हो जाता है तो वो अपने औजार को उठाते हैं और अपने जर्नी के लिए आगे निकल पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सातो एक वेपन शॉप में अबेकस का यूज कर रहा होता है और ये लड़की जो दिख रही है वो वेपन शॉप की ओनर है। सातो कहता है कि हमारे वर्ल्ड में 10 बेस सिस्टम का अबेकस यूज होता है और इस वर्ल्ड में भी वही होता है, दैट्स व्हाई मुझे इस वर्ल्ड का अबेकस यूज करते आ रहा है। तभी वहाँ पर शॉप में एक बहुत बड़ा वॉरियर आता है जो कि बहुत अजीब सा दिख रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई विलन है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे वेपन्स देखने हैं। फिर वो लड़की कहती है कि आपका स्वागत है, आइए आपको क्या देखना है। सातो उठता है और उस वॉरियर की तरफ देखने लग जाता है। अंदर वो कहता है रियल्जा मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसा आर्मर भी है, वाओ अमेजिंग। रियल्जा शर्मा जाती है और सोचने लगती है कि इसने मुझे पहचान कैसे लिया, इसलिए शर्म के मारे वो उस दुकान से जल्दी से भाग जाती है। वो बाहर आकर कहती है कि मैं मेरे नए आर्मर के साथ फ्लेक्स मारने वाली थी पर पता नहीं सातो ने मुझे कैसे पहचान लिया। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस मैजिक शॉप के अंदर एक टकला आदमी एक मैजिक स्वॉर्ड लेकर आता है और कहता है कि ये ले लो और उसके बदले मुझे पैसे दो। सो वो लड़की कहती है कि ठीक है 20 कॉइन्स में फिक्स कर दो और उसके बाद वो उस 20 कॉइन में उस तलवार को ले लेती है। बट ये तलवार काम की नहीं होती क्योंकि ये कोई मैजिकल स्वॉर्ड नहीं, बस एक खराब तलवार होती है। जब सातू उसे देखता है तो वो कहता है कि क्या ये मैजिकल स्वॉर्ड है, पहली नजर में तो ये खराब ब्लेड लग रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद सातू की टीम एक गुफा के बहुत ही ज्यादा अंदर खजाना ढूंढने जाती है। वहाँ पर उनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है और एक मतलब बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। मॉर्लोक्सान कहते हैं सातो तुम मेरे पीछे रहो, मैं इसे अपने मैजिक से देख लूंगा। जल्दी से जादू से एक वॉल बन जाओ हमारे सामने। बट एक वॉल क्या होती है, अरे भूल गया मैं तो। सो बेसिकली यहाँ पर मॉर्लोक्सन से अपना जादू स्पेल ही भूल जाते हैं और उस मॉन्स्टर के अटैक करने से पहले रियल्स आकर उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देती है कि मॉर्लोक्सन से मैं नहीं रहूंगी तो आपके साथ कितनी परेशानियां होगी आपको पता भी है। तभी वो आगे देखते हैं और मॉन्स्टर आना बंद ही नहीं होते हैं, वो उनके सामने बहुत ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं। फिर क्या था, रियल्स आगे बढ़ती है अपनी बहुत बड़ी स्वॉर्ड लेकर और सारे मॉन्स्टर को एक एक करके तोड़ने फोड़ने और काटने लग जाती है। बट फिर भी मॉन्स्टर कम ही नहीं होते, वो और पीछे से आने लग जाते हैं। पीछे से मॉर्लॉक कहते हैं कि मैं इनको अपनी जादुई फ्लेम से दबा कर डालूंगा। फिर वो एक स्पेल कहते हैं केज एब्लेज फिल नाउ विद स्पिरिट और उसके बाद वो आगे का भूल जाते हैं। तातो उनकी मदद करते हुए उन्हें आगे का पूरा स्पेल बताता है जो फिर मॉर्लॉक्सन से दोहराते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्लॉक्सन का जो वॉन्ड था उसके अंदर से बहुत सारी आग निकलती है और उस आग से उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर आग लग जाती है और वो तबाह होकर मर जाती है। शुक्रिया सातो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही करते रहो, तुम इम्प्रूव होते जाओगे। और इस चीज के बाद सातो की लेवल 8 से अभी 10 तक चली गई है। रियल्सा सातो से पूछती है कि तुम्हें मॉर्लॉक्सन के सारे स्पेल्स याद है। सातो कहता है कि सारे के सारे नहीं बट थोड़े तो याद है, मुझे मैजिक यूज नहीं करना आता तो मैं कम से कम मैजिक स्पेल को याद तो रख सकता हूँ ना। फिर हम देखते हैं कि सातो की टीम को फिर से एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है जिसको सातो खोलते खोलते अचानक से गड्ढे में गिर जाता है और उसके सारे दोस्त ऊपर ही अटक जाते हैं। फिर हमें सातो को दिखाया जाता है जो कि पानी में गिरा हुआ है और उसके पैर को बहुत जोर से चोट लगी हुई है क्योंकि उसका पैर नीचे गिरने के बाद मुड़ जाता है। वो बहुत चिल्लाता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और आजू बाजू सिर्फ पानी होता है। सातो को हीलिंग स्पेल भी याद था बट वो यूज नहीं कर सकता बिकॉज उसको मैजिक नहीं आता। सातो को लगता है कि जब इसका कुछ नहीं होगा, उसे बचाने कोई नहीं आएगा और ये बिल्कुल उसके पुराने दुनिया जैसा है क्योंकि वहाँ पर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वहाँ पर भी लोग उसे ये कहकर भगा देते थे कि तुम चले जाओगे तो और कोई दूसरा आ जाएगा और वो सोचने लगता है कि वो कुछ काम का नहीं है, वो यूजलेस है और इसी तरह वो मर जाएगा। तभी उसे आवाज आती है और उसके साथ ही वहाँ पर आ जाते हैं रियल्सा, लफनपान और मॉर्लॉक्सन से तीनों भी वहाँ पर दूसरे रास्ते से आ जाती है। रियल्सा कहती है कि जैसे कि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती, मैंने पानी के बहाव को देखकर वहाँ से यहाँ पर एंट्री ली। साइतो कहता है कि मुझे लगा तुम मेरे तक पहुंच नहीं सकते इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चले गए। तो रियल्सा उसे उठाते हुए कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, हमारे टीम में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सातो सोचने लगता है कि ऐसी बातें पुरानी दुनिया में उससे कोई नहीं कहता था, अच्छा हुआ शायद उसकी खुशनसीबी थी कि वो इस नई दुनिया में आया।